भैया हमका पैसा नहीं चाहिए, तुम्हें मिलवे ना करी। भिखमंगों को धन मिलता है क्या? भैया हम बॉलीवुड की हीरोइनों से शादी नहीं करेंगे। तुम भिखमंगे, तुमसे नौकरानियां शादी ना करें, तुम बॉलीवुड की एक्ट्रेसों की बात कर रहे हो। ये सब फ्रॉडगिरी की बात है। मनुष्य और इंद्रियों पे जी रहा है, सेंसेस पर। जो मनुष्य सेंसेस पे जी रहा है, वो कहते भाई साहब मुझे काम की इच्छा नहीं, सेक्स की इच्छा नहीं, भोगने की इच्छा नहीं। झूठ बोल रहा है, खुलेआम झूठ बोल रहा है। एकाध कोई अपवाद हो सकता है और यह साधक होगा, अरहत है तो फिर कोई बात ही नहीं। जो भी मनुष्य इंद्रियों पे जी रहा है, जो भी इंद्रियों पे जी रहा है, वो इंद्रियों के लक्षण उसके अंदर होंगे, वो चाहे कम हो चाहे ज्यादा। इससे बड़ा दुख क्या होगा? बुराई से बड़ा दुख। लेकिन बुराई में इसीलिए मजा आता है क्योंकि सब उससे पीड़ित है। जब कोई एक पकड़ जाता है तो लोगों को बड़ा मजा आता है। ये लड़की के साथ पकड़े गए, ये स्त्री के साथ पकड़े गए। साहब, राजेश खन्ना ने कहा ना, इस पापन को आज सजा देंगे हम सारे, लेकिन जो पापी ना हो वो पहला पत्थर मारे। सब पापी है। जो मूर्छित है, जो मन पे जी रहा है, वो सब पापी है। बस डिग्री में अंतर होगा। और अगर नहीं है तो या तो वो साधक होगा या फिर अरहत होगा। तो बुराई होगी, उन्होंने कहा बुराई होगी। फिर 37वें श्लोक में कह रहे हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। ये बड़ा प्यारा श्लोक है, इसको बड़ा कभी कभी लोग, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गः जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इस युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा। इस युद्ध में अगर मरोगे, साधना के युद्ध में, इसमें मरोगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा। स्वर्ग में विचरने की क्षमता रहेगी। बहुत अद्भुत लाइन है, इसको अंडरलाइन करके क्वेश्चन मार्क बना लीजिए। बड़ी अद्भुत लाइन है ये, बड़ी अद्भुत लाइन है। स्वर में विचरने की क्षमता हो रहेगी। श्वास के बाहर प्रकृति में विचरने की धाराएं निरुद्ध हो जाएंगी। बड़ी अद्भुत लाइनें हैं ये, दोनों पे क्वेश्चन मार्क बनाइए। परम देव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली दैवी संपद हृदय में पूर्णता प्रभावित रहेगी, अथवा इस संघर्ष में जीतने पर महामाहिम स्थिति को प्राप्त करोगे। इसलिए अर्जुन युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो। तो पूरी लाइन समझा रहा हूं, बड़ी प्यारी लाइन है ये। प्राय लोग इस श्लोक के अर्थ में समझते हैं कि युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग जाओगे और जीतोगे तो पृथ्वी का सुख भोगोगे। जीतोगे तो पृथ्वी का सुख। ऐसा भ्रम, ये भ्रम है, ये भ्रमात्मक एक्सप्लेनेशन है। यह बात कृष्ण भगवान कुछ और कह रहे हैं अगर मरोगे तो स्वर्ग और जीतोगे तो पृथ्वी का भोग। बहुत सारे लोग ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि युद्ध ऐसा है कि अगर धरती पर रह गए तो स्वर्ग का, धरती का भोग तुम्हारे पास रहेगा और मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। किंतु आपको स्मरण होगा, अर्जुन कह चुका है कि भगवान पृथ्वी ही नहीं अपितु तरलोक के साम्राज्य और देवताओं के स्वामीपन अर्थात इंद्रप्रभ प्राप्त होने पर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता। सुनना, अर्जुन कह चुका है कि भगवान पृथ्वी ही नहीं, गौर से सुनना कितनी बड़ी लाइन है, फिर आगे पहली वाली लाइनों पे आता हूं। भगवान पृथ्वी ही नहीं अपितु तरलोक के साम्राज्य और देवताओं के स्वामीपन अर्थात इंद्रपद प्राप्त होने पर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को दूर कर सके। अरबों रुपए
वो कह रहा है यार मैं स्वर्ग कहा ये पृथ्वी भोग करके करूंगा क्या? जब ये इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को दूर कर सके। बुद्ध ने क्या देखा? बीमार आदमी देखा, इंद्रियां निष्क्रिय हैं। बुद्ध ने क्या देखा? डेड बॉडी देखा, इंद्रियां निष्क्रिय हैं। बुद्ध ने क्या देखा? बुजुर्ग देखा। अगर इंद्रियों पर ही जियोगे और इंद्रियों का अति भोग करोगे तो 50-60 के बाद आईसीयू के अलावा कोई जगह बचेगी नहीं। बहुत बुजुर्ग परेशान होते हैं जो जवानी याशी में बिता देते हैं, साधना नहीं करते, उनकी बुजुर्गियत। जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को दूर कर सके। क्वेश्चन मार्क बनाओ इस लाइन पे। पृथ्वी का राज मिल गया, सिकंदर को मिल तो गया था, कहां अंदर की अस्थिरता खत्म हुई? अकबर कहां अंदर की सब घुट घुट के मरे। सिकंदर घुट के मरा, अकबर घुट के मरा, कौन घुट घुट के नहीं मरा? यदि इतना ही मिलना है तो गोविंद मैं युद्ध कदापि नहीं करूंगा। अगर इतना ही मिलना है स्वर्ग और पृथ्वी का भोग, तब मैं नहीं लड़ूंगा। यदि इतने पर भी श्री कृष्ण कहते कि अर्जुन लड़ो, जीतोगे तो पृथ्वी पा जाओगे, हारोगे तो स्वर्ग के नागरिक बन जाओगे, तो श्री कृष्ण देते ही क्या है? अर्जुन इससे आगे का सत्य श्रेय की कामना वाला शिष्य था, जिसे सदगुरु श्री कृष्ण ने बताया कि क्षेत्रज्ञ के संदर्भ में यदि शरीर का समय पूरा हो जाता है, गौर करना, आपने साधना शुरू की और शरीर का समय पूरा हो गया तो बीज का नाश नहीं होता। देखो पहली लाइन में क्या लिखा है? इस युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। स्वर्ग में विचरने की क्षमता रहेगी, स्वर्ग में विचरने की। महाराज जी पिछले जन्मों के साधक, महान साधक, इस जन्म में पैदा हुए, स्वर्ग में विचरने की क्षमता मौजूद थी, शक्ति मौजूद थी। अड़गानंद महाराज को आप देखो, जितना जो वो एक पूर्व ताकत लेकर जन्म ही लिए थे, पुराने साधक थे। आदमी आश्चर्यचकित हो जाता है कि यार घर द्वार छोड़ दिए कैसे? स्वर्ग में विचरने की क्षमता, आपकी श्वास जागृत रहेगी। लिखा उन्होंने, श्वास के बाहर प्रकृति में विचरने की धाराएं निरुद्ध हो जाएगी। ये जो श्वास, ये जो आपका मन बाहर भागता है, ये बाहर नहीं भागेगा। साधना अगर शुरू कर दी तो स्वर्ग में विचरने की क्षमता, चैतन्य मौजूद रहेगा और श्वास जो बाहर प्रकृति की तरफ ले जाती है, ये भी ले ले, स्त्री ले ले, पुरुष ले ले, गाड़ी ले ले, मकान ले ले, ये सब